आप सभी बहनों को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी श्रवण करेंगे भाई दूज की पवित्र कथा। भाई दूज दीपावली की 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती है, चौक बनाकर पूजा करती है और कथा का पाठ करती है। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उनको अपने हाथ से भोजन करवाती है। तो आइए प्यारे भक्तों, हम सुनते हैं भाई दूज की पावन कथा। इस कथा को सुनकर अपना व्रत को पूर्ण करें। हे धर्मराज भगवान जी, चित्रगुप्त भगवान जी, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वालों पर सबकी भाइयों की रक्षा करना, हर संकट को दूर करना, भाई को लंबी आयु प्रदान करना। जो बहनें आपकी कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करें, उन बहनों की हर मनोकामना को पूर्ण करना। इसी मंगल कामना के साथ कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय, धर्मराज भगवान जी की जय। अब आइए बहनों, पहले हम जान लेते हैं भाई दूज के दिन पूजा के दौरान कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: गंगा पूजे यमुना को, यामी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। भाई दूज पर बहनें भाई को टीका लगाते समय इस मंत्र को अवश्य बोले। अब आइए कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी भगवान के साथ। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती। भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटावेगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया। लोग गणेश जी से हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया, घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उससे आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पास पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी की भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब से इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे।
हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया, वैसे जो भक्त आपकी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण करे, उन सबका मान बढ़ाना, रक्षा करना, घर में अन्न धन का भंडार भरना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चंद्रगुप्त भगवान जी की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्म शास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीय का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, तूने अच्छी बात पूछी है, मैं उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे की पक्ष जो द्वितीया होती है, वह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर बोले, उस कार्तिक की उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, इसमें किसका पूजन करें। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है कि इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, उनसे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों की गति हो, मेरे आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाहुओं से क्षत्रियों को, जांघाओं से वैश्यों को और पैरों से क्षुद्र को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पंछियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म में प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोकों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे तैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्रों में कही विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर मैं यह काम करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए हैं, कितने भोगे, कितने शेष है और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों के भी मुख्य व गौण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसा किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, यदि कर्म चक्र महागहन है, अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक
पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूँगा। इतना कह ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख की सी गर्दन, गुढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल, दावत और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा कि तू कौन है? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कस्त चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुर में प्राणियों को शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुझको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड, प्रचंड, ज्वालामुखी काली जी की पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उनसे उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्रोतों से भजन, पूजन और उपासना इस प्रकार की, हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, तुमको नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकांतरों की रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत, रज, तमोगुण रूप देव गणों को कांति देने वाली देवी, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रकृति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप, निर्गुण, गुण रहित, गुणों से बड़े गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि से पूजित देवी है चंडिका। आप इंद्र आदि देवों को जैसे वरदान देती है, वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संचय नहीं है। ऐसी स्तुति सुन देवी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधना पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वे आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा, जिसको संतान की चाहना थी, ब्रह्मा जी का आराधना किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये है: चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और अथवा अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाह की गई। उसके 4 पुत्र हुए, उनके भी नाम सुनो: भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के ये 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे।
उनमें से 4 मथुरा जी को गए और वहां रहने से मथुरा हुए। हे राजन, सुचारु गौर बंगले को गए, इससे भी गौर हुए। चित्रभट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भटना नागर कहलाए। श्रीनिवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहलाए। हिमबान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वे अम्बष्ट कहलाए। सखसेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वे सूर्य ध्वज कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उस समय पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, महाअभागिनी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी आयु प्रत्न उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर उस वन में, जहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा, वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वही उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप तथा दीप आदि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समय उपरांत काल संयोग से वह राजा सौदास मर गया। यमदूतों ने उसे ढिंढता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देखा तो चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, परंतु देव योग से एक व्रत किया है जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया होती है। उस दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण से यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने से धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर भीष्म से बोले, हे पितामह, इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझसे कहिए। भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाए और उनकी पूजा की कल्पना करे। वहां उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार व 5 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्तियुक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान तथा दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार करें। भैया दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप
घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे तुम डस लेना। भाई की बात सुन सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, नहीं, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। तब मैं अपने बहन के तिलक कर लूं, तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। अब भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए एक दूसरे को देखकर। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना दूध से रसोई सूखे ना घी में चावल पके। ये देख बहन परेशान। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में कभी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाके भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और कहने लगे, मामा हमारे लिए क्या लाए हैं? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप बैठा हुआ था। अब आगे होता है ये कि जैसे ही बच्चों ने झोला खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर होता है ये कि बहन के जब बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि मुझे खाना दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा के लिए जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वह वहीं पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। ये देखकर बच्चे अपने माँ को आकर बताए तो वह पागल सी हो गई। भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बाबरा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो तेरा भाई नहीं। बेचारी बहन भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाई और कहने लगी, भैया भैया ये तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे पीछे भी तुम यहाँ आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 सिलाई गढ़ी है और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा,
तब यह सातवीं शिला भी जमीन में गिर जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने सातवें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कूटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में तो मैं खड़ी होगी। ऐसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई। पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसा नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ को छोड़। और इसके बाद बोली कि अगर वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ को भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करा लिए। घर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और ऐसा सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बाबली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? अब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल।
बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपनी भाई की रक्षा की। हे भगवान, जिस तरह आपने उस भाई की रक्षा की, वैसे ही आपकी कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी की बहनों की भाई की रक्षा करना। हर व्रत के कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।